NSO अचीवर सेक्शन का ये क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, ये सेकेंड में है। और इसमें एक बॉडी का मूवमेंट दिखाया गया है जो कि यहां से इस तरह से और ये फाइनली 6 सेकेंड पर ये पहुंचता है। shown in the figure the displacement and distance traveled by the body in 6 सेकेंड क्या होगा, यानी 6 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसमें जो एक टेक्निकल पॉइंट है उसको समझो। उसको समझाने के पहले मैं एक दूसरा डायग्राम बगल में बनाता हूं। अब ये दूसरा डायग्राम यहां पर भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इस ग्राफ पर बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि डायग्राम नंबर 2 में जो बॉडी का मूवमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सिर्फ है, लेकिन इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी है। तो ये एक समस्या है। इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ध्यान में रखना कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम लोग इसके डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इक्वल टू एरिया ऑफ द फिगर। जो फिगर बन रहा है उसके एरिया को ऐड कर दो। तो ये जो पहला वाला है, इसका ये तो रेक्टेंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा, ये यहां से यहां तक 4 है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये ब्रेथ 2 है तो 4 इंटू 2। लेकिन यहां पर साइन प्लस लेना होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये प्लस हो गया। फिर दूसरा ऐड करते हैं, ये सेकंड वाला है तो इसका भी ये जो लेंथ है ये देख रहे हैं 2 है और ये ब्रेथ 2 से 4 किया है तो 2 ही होगा। तो लेंथ ब्रेथ 2 है तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए इसका साइन नेगेटिव लेंगे, तो ये हम लोग यहां पर इसको नेगेटिव रख देते हैं इस तरह से। और फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये 4 से 6 गया है तो लेंथ 2 और ये ब्रेथ इसका 2 ही होगा। तो ये भी हो गया प्लस, ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करो तो 4 to 8 और ये प्लस माइनस माइनस 2 to 4 और ये 2 to 4 ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट उसका मीटर में निकलेगा, ठीक। लेकिन इस केस में अगर मान लो कि एक इस तरह से भी रहे, ये इस तरह से हम कर देते हैं तो यहां पर भी 2 फिगर्स है, लेकिन दोनों चूंकि सेम पॉजिटिव साइड में है इसलिए दोनों के एरिया को सिर्फ प्लस कर दो, इसमें साइन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट इन द सेकेंड फिगर इज इक्वल टू सिंपली इसके एरिया को, ये ट्रायंगल है, ये 4 है और ये हाइट 10 है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस 4 है और इनटू हाइट इसका ये हो जाएगा और ये 10 है तो 10 ले लेंगे। फिर प्लस ये एक ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पैरेलल साइड्स ये है तो ये तो यहां से ये और ये डिस्टेंस इक्वल है तो 2 होगा। तो 2 प्लस और ये दूसरा साइड इसका यहां से यहां तक है 4 से 8 तो ये 4 होगा और इनटू हाइट, इसका हाइट भी तो यही होगा यानी कि 10 होगा, इनटू 10 ले लेंगे तो ये कैंसिल कर देते हैं। 2 10 2 20 हो जाएगा और प्लस
यहां पर ये 4 to 6, तो हाफ इंटू 6 इंटू 10 और ये 3 हो जाएगा 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 मीटर। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसके एरिया में साइन का कोई चेंज नहीं लेंगे, सिर्फ अलजेब्रिक सम निकाल दो। लेकिन अगर दोनों डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव डायरेक्शन वाले में साइन हम लोग उसके साथ ऐड करेंगे, और पॉजिटिव में है तो सिर्फ अलजेब्रिक सम निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाता है।